नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रवीश तिवारी। अभी हम मौजूद हैं धनबाद ज़िले के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत आमझर में, जहां पे आप देख सकते हैं डीएमएफटी फंड से करोड़ों रुपए की लागत से एक स्टेडियम का निर्माण पिछले 2.5 साल से हो रहा है। जब इस स्टेडियम का शिलान्यास किया गया तो उस समय सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो और तमाम जितने भी जिला के जनप्रतिनिधि हैं वो आए थे और फीता काट कर लंबी लंबी भाषण दिए। और उनका ये कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का स्टेडियम बहुत ही ज़रूरी था। ये स्टेडियम बन जाने से यहाँ के जो युवा हैं उनको लाभ मिलेगा। लेकिन आज 2.5 साल बीत जाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेडियम का अधूरा निर्माण करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पे अब ये निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ पे पिछले 2.5 साल से कोई निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ा है। किस तरह से देख सकते हैं कि आप जो है बिल्डिंग बन रहा था, वो बिल्डिंग जो है छोड़कर जो भी यहाँ के लेबर हैं वो चले गए हैं। कोई संवेदक यहाँ पे अब नहीं आते हैं। जबकि डीएमएफटी फंड से लगातार जिला में हर जगह कहीं बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है, कहीं स्कूल का निर्माण हो रहा है, तरह तरह का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस डीएमएफटी फंड से जो स्टेडियम बनना था, ये स्टेडियम जो है पिछले 2.5 साल से ये अधूरा पड़ा हुआ है। एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब ये स्टेडियम का जो भी निरीक्षण किए होंगे, इस ज़मीन को तय किए होंगे, तो इसके ऊपर में देख सकते हैं आपकी जो हाई टेंशन तार है, अगर ऊपर में तार था फिर ये स्टेडियम कैसे बना? अगर स्टेडियम पहले बना तो बाद में ये तार कैसे पास हुआ? ये भी जो है भ्रष्टाचार को दर्शाता है कि किस तरह से पूरे राज्य में लूट मचा हुआ है। तरह तरह का जो है योजना चल रहा है। योजना में क्षेत्र के नेता आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, फीता काटते हैं और फीता काट कर चले जाते हैं। फिर दोबारा उस योजना का समीक्षा करने नहीं आते हैं कि किस तरह से वहाँ काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। अभी तक किसी भी नेता का पिछले 2.5 साल से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है कि जो स्टेडियम बनना था वह स्टेडियम अधूरा क्यों पड़ा हुआ है, इसकी आवाज़ उठाएँ। इसका कोई ध्यान नहीं। आइए हमारे साथ बलियापुर क्षेत्र के 2 वरिष्ठ पत्रकार संपत गोप और उमेश चौबे जी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये बंदरबाट के पीछे किनका हाथ था और ये सब जो योजना चल रहा है जिसमें सिर्फ नेता फीता काटने का काम करते हैं, इससे विकास क्षेत्र में कितना संभव है। आइए। कोई भी धरातल में अगर उतरता है और धरातल में आता है कोई योजना, तो वहाँ का जो पदाधिकारी यहाँ का जो होता है और जनप्रतिनिधि आता है, जब तक समीक्षा नहीं होता है तब तक वहाँ पे काम नहीं होता। आके समीक्षा करता है कि हाँ यहाँ पे ग्राउंड स्टेडियम बनना चाहिए कि नहीं है। जैसे आप हाई टेंशन तार का अगर बात कर रहे हैं तो ये तो अभी 2.5 साल हुआ ये अभी स्टेडियम जो बन रहा था, ये तो बहुत दिनों से हाई टेंशन तार यहाँ पे पार हुआ है। फिर स्टेडियम कैसे पास हो गया इसके? वही तो आपको कहना चाहेंगे कि स्टेडियम आखिर कैसे यहाँ पे बन गया। आधा ठीक है, स्टेडियम बन भी गया तो आधा अधूरा स्टेडियम 2.5 साल होने चला है, लेकिन अभी तक स्टेडियम बना नहीं है। यहाँ का संवेदक भागा हुआ है। तो यहाँ का जो संवेदक भाग गया, दादा विभाग भी भाग गया यहाँ से। वही तो बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि भागा हुआ, विभाग मतलब क्या, फीता काटने के लिए। आप तो समझ सकते हैं कि फीता काटने के लिए पेपर में जैसे हम लोग छापते हैं, कवरेज करते हैं कि यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है, चलिए पत्रकार को फ़ोन किया, हाँ शिलान्यास के टाइम हम लोग देखे कि हाँ जनप्रतिनिधि लोग आया, फीता काटा, बड़ा बड़ा भाषण दिया कि यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, यहाँ से जिला स्तर पर खेलेगा, राज्य स्तर पर खेलेगा। आखिर कहाँ खेलेगा यहाँ पे? आप देख रहे हैं कि स्टेडियम क्या, आप देख दुर्दशा देख सकते हैं। यहाँ का दारू का अड्डा बना हुआ है, गंजेड़ी का अड्डा बना हुआ है। हाँ, स्टेडियम आधा अधूरा 2.5 साल होने चला है। कहाँ गया है वो जनप्रतिनिधि, कहाँ गए यहाँ के ऑफिसर लोग? आखिर ये पैसा का बंदरबाट आखिर कौन किया? सबसे पहले ये जांच भी चाहिए। ये तो पब्लिक का पैसा है जो खर्चा कर रही है, तो पब्लिक का पैसा खर्चा कर रहे हैं। सरकार पब्लिक का पैसा खर्चा करता है, तभी पब्लिक का टैक्स लेता है, तभी तो योजना आता है धरातल पे। आखिर ये योजना कहाँ गया? आप क्या कहना चाहते हैं? इस योजना से सिर्फ अधिकारी और नेतागण का विकास हो रहा है, जनता का कुछ विकास नहीं हो रहा है। कोई विकास नहीं है। कैसे विकास? वो लोग 40% तो मिल गया। हाँ, उसका तो जो कमीशन जो बना हुआ तो वो तो पहले ही मिल जाता है। जहाँ से फीता काटा तो कमीशन उसका अकाउंट में घुस गया। यही अभी सिस्टम है ना जो ऐसा चल रहा है। तो आखिर धरातल में काम क्यों नहीं आया? कमीशन तो आप लोगों को मिल गया, अभी तक क्यों नहीं धरातल में आप लोग आ रहे हैं? क्यों नहीं इस योजना को देख रहे हैं कि योजना कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं? संवेदक भागा हुआ है। दादा, देखा जाता है कि योजना कोई भी आता है, जनप्रतिनिधि जाते हैं, फीता काटते हैं, फिर बाद में देखने तक नहीं आते हैं कि किस तरह काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, काम को जो है समय पे पूरा किया गया कि समय पे पूरा नहीं किया गया। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं?
रवि जी, सबसे पहले तो एसआर प्राइम का मैं धन्यवाद करता हूं, चूँकि इस खबर को मैंने भी प्रमुखता से प्रकाशित करने का कार्य किया था। देखिए, जो भी योजनाएं होती है वो आईएएस रैंक के अधिकारी द्वारा कोई भी योजना को पारित किया जाता है और पारित होने के बाद में जिला प्रशासन हो या प्रखंड प्रशासन उनको हैंडओवर किया जाता है कि ये योजना फलना जगह। लेकिन उसको पारित कराने के लिए अनुशंसा विधायक के माध्यम से होता है, सांसद के माध्यम से होता है। जैसा कि अभी आपने अपनी बातों को रखते हुए हाई टेंशन तार की बात किए हैं और एरिया का बात की हैं, तो ये करोड़ों रुपये की लागत से है। और जहाँ तक हम बात करें तो सिंदरी विधायक का कई सारे खबरों को हम सभी ने कवरेज किया था, वो खेल प्रेमी खुद को दिखाए हैं और खेल प्रेमी होते हुए भी यहाँ विधायक की मौजूदगी में, सांसद की मौजूदगी में ये योजना पारित हुई है। शिलापट, जैसा कि मैं कहना चाहूँगा, वो जो पेड़ आप देख रहे हैं उस पेड़ के नीचे पे शिलापट हुआ था। उस समाचार को हम लोगों ने प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था, प्रसारित। आखिर वो शिलापट आज के डेट में गायब है। दादा हम ये कहना चाहेंगे कि आपने कहा कि जब इसका शिलान्यास हुआ था, विधायक आए थे, सांसद आए थे, जिला के कई अधिकारी भी आए थे, तो उनके मौजूदगी में क्या वो लोग को जो है ये नहीं समझ में आया कि हाई टेंशन तार के नीचे में इसका निर्माण जो है कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, ये विचारणीय तथ्य है, चूँकि ये डीवीसी का है। आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? सबसे बड़ी बात है कि अभी कमीशन खोरी है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 40% का कमीशन हो रहा है, जो आम जनता के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उन लोगों से जब किसी भी सड़क की योजना का बात करते हैं या पीसीसी सड़क हो, डायरेक्ट हम लोगों से बोलते हैं कि 40% कमीशन हम वहाँ दे रहे हैं, तो फिर हम काम कैसे करेंगे? अगर 40% कमीशन दिया जा रहा है तो फिर काम कैसे होगा? मान लेते हैं 1 लाख की लागत से कोई योजना हो रही है, 40% अगर हम जोड़े तो 40 लाख तो उधर चल जा रहा है, ये 40,000, 60,000 में काम कैसे होगा? यही कारण है कि ये जो इतना सारा बाउंड्री वाल हो गया है, उतना सारा रूम बन चुका है, फंड कहाँ, योजना जो है लागत पूरा हो चुका है। दादा, अगर देखा जाए बलियापुर प्रखंड में 15 से 17 ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। अगर पूरे झारखंड की बात किया जाए तो ये आंकड़ा 4,000 के आसपास चला जाता है। उसके बावजूद 15वें वित्त आयोग में जो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार के लिए जो फंड आया, तो वहाँ पे देखा गया कि जैसे बलियापुर प्रखंड में 2-3 जगह नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है निर्माण हो रहा है, जबकि पहले से 15 से 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो गए हैं। तो ये वाकई में जो भी जनप्रतिनिधि हैं ये जनता के लिए कुछ करना चाह रहे हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार को अपने से विकास कर रहे हैं? रवीश जी, आप अच्छा पॉइंट बोले, अच्छा बात बोले। यही तो सोचने वाली बात है। जब उप स्वास्थ्य केंद्र एक बलियापुर में है, वहाँ पे जब पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रहा है, रात को उप स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है और पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रहा है, रात के टाइम अगर कोई मरीज एक्सीडेंट, बड़ा दुर्घटना अगर घट जाता है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वहाँ पे पहुँच जाएगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर तो नहीं रहता है, रात का बंद है, डॉक्टर ही नहीं है। दवा का तो बातें मत बोलिए, सीधा रेफर धनबाद चल जाइए। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। जब एक हॉस्पिटल को आप नहीं सुधार पाए, और जब 2300 पंचायत में कई पंचायत, 2-4 पंचायत छोड़ के सभी जगह पे ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वो सब सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, फिर आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नया का शिलान्यास करके आप फीता काट रहे हैं। ये तो बंदर बाट है। तो इसमें समझा जा सकता है कि क्या हाल है क्षेत्र का। और बलियापुर का बात नहीं है, पूरा सिंदरी विधानसभा का अगर हम आपको बात करें तो पूरा सिंदरी विधानसभा में यही हाल है, स्वास्थ्य का कमी है। अभी लोग कोई बड़ा बीमारी हो जाए तो धनबाद से फिर बाहर जाना पड़ता है। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, मान के चलिए कि जो भी अधिकारी हैं वो बाहर के होते हैं, लेकिन जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो तो लोकल है ना, फिर वो इतना बंदरबाट क्यों कर रहे हैं, जनता का शोषण क्यों कर रहे हैं? यही तो है, हम नहीं बोल रहे हैं। हम अभी जो आपके साथ जो वार्ता कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये जनता का कहना है। आखिर जनप्रतिनिधि टाइट हो जाएगा तो ये सब हो सकता है। जैसा आप हम लोग यहाँ पे एक स्टेडियम में आए हैं, 2.5 साल हो गया, करोड़ों की लागत से ये स्टेडियम बना, आधा अधूरा बना हुआ, जंगल से भरपूर हो गया, संवेदक भाग गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जनप्रतिनिधि सही है, सही काम कर रहा है। हम लोग आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यही सबको दिखाना चाहते हैं कि भाई आप लोग फीता काट रहे हैं। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि आप जब फीता काटने आ रहे हैं तो आपको जिम्मा बनता है, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक वो दौरा आप कीजिए 1-2 बार। आप ध्यान रखिए उसमें कि भाई काम कितना दूर हुआ, कैसे हुआ, तब न काम होगा। आज ये इस जगह का जो करोड़ों की लागत से ये जो पैसा का मंडर बात हुआ, किस लिए हुआ? आप लोग आंख मूंदे हुए हैं।
आज शायद हमको जो लग रहा है यहाँ पे जो इंद्रजीत महतो जो सिंदरी का विधायक था, अगर उनका तबीयत सही रहता तो ये हाल नहीं देखने का, कि वो एक खेल प्रेमी थे। खेल के लिए लोगों को, बच्चा लोगों को बढ़वा देते थे, और उन्हीं के ही में ये हुआ था। यहाँ पे कई लोग आए थे, कई पदाधिकारी आए थे, शायद सांसद महोदय भी यहाँ पे पहुँचा था। तो आज हमको लग रहा है कि इंद्रजीत महतो यहाँ पे अगर मौजूद होते तो आज सिंदरी विधानसभा में ये देखने को हम लोग को नहीं मिलता। तो वो जब नहीं है तो उनका जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ का सांसद का जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ का जिला परिषद है, उन लोगों को भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो हम लोग योजना ला रहे हैं, धरातल में फीता काट रहे हैं, क्या योजना सही में धरातल में उतर रहा है? तो कहीं ना कहीं वो लोग की जिम्मेवारी और जवाबदेही भी बनती है। बिल्कुल, वो लोग भी जवाबदेही है और जनता भी जवाबदेही है। जनता को भी इस सब में आवाज़ उठाना चाहिए, जनता को एकदम आगे आना चाहिए। यहाँ का जो पब्लिक है, ग्रामीण है, उन लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए इस सब में कि ये पैसा जनता का पैसा है। आज यहाँ पे एक स्टेडियम बन जाता तो यहाँ का बच्चा लोगों का भविष्य सुधर जाता। खेलने के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ता उन लोगों के लिए, और गांव में एक स्टेडियम बन रहा था। तो बात यही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेडियम के नाम पे किस तरह का जो है लूटपाट हुआ, भ्रष्टाचार हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है कि 2.5 साल से, ठीक है, स्टेडियम का जो है निर्माण जो है अधूरा पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जो है इसको समझने वाला नहीं है।